हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान की पोटली चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 69वीं बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करेंगे, जो एडुटेरिया प्रकाशन का है। इसमें टोटल जो है 12 सेट दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से प्रैक्टिस सेट 1 है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला कौन थी। एक बार फिर से क्वेश्चन, कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला कौन थी। तो कादम्बनी गांगुली जो है पहली महिला थी जो कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित की थी। कादम्बनी गांगुली जो है 1890 ईस्वी में कोलकाता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक के रूप में ये डिग्री प्राप्त की थी। यह दक्षिण एशिया की सबसे पहली फिजिशियन भी रह चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है, मैजिक लालटेन व्याख्यान तमिलनाडु में जनता के बीच निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने का एक लोकप्रिय तरीका था। तो यह घटना था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के समय जो है चिदम्बरम पिल्लई, सुब्रमण्यम शिवा और कुछ वकीलों ने स्वदेशी संगम का गठन किया था। इन समितियों ने मैजिक लालटेन व्याख्यान के माध्यम से राजनीतिक चेतना उत्पन्न की थी आम जनता के बीच में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र मामले में सरकारी वकील था। कौन काकोरी षड्यंत्र मामले में जो है सरकारी वकील कौन बने थे। तो ये थे JN मुल्ला, जगत नारायण मुल्ला। काकोरी कांड जो है 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था। इस डकैती को 10 क्रांतिकारियों के द्वारा अंजाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन विरोधी आंदोलन कब शुरू हुआ था। बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो यह आंदोलन जो है शुरू हुआ था 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कोलकाता के टाउन हॉल से इसकी शुरुआत मानी जाती है। टाउन हॉल से, कोलकाता में स्थित है टाउन हॉल। ब्रिटिश सरकार को बंगाल विभाजन की घोषणा जो है ब्रिटिश सरकार किया था 19 जुलाई 1905 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। और इसके कारण जो है 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। नेक्स्ट है, गांधी जी के पहले आंदोलनों के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो चलिए इसको देखते हैं कि कौन सी घटना कब हुई थी। तो इसका आंसर होगा 2, 4, 1, 3। प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो चंपारण आंदोलन को माना जाता है। गांधी जी द्वारा जो चंपारण आंदोलन चलाया गया था, चंपारण आंदोलन, यह बिहार के चंपारण जिले में चलाया गया था 1917 ईस्वी में। दूसरा है, पहली भूख हड़ताल जो है पहली बार महात्मा गांधी के द्वारा अहमदाबाद जो सत्याग्रह हुआ था 11 मार्च 1918 ईस्वी को, उसमें जो है पहली बार महात्मा गांधी के द्वारा पहले भूख हड़ताल किया गया था। अगला है पहली सामूहिक हड़ताल जो है महात्मा गांधी के द्वारा रॉलेट सत्याग्रह के खिलाफ किया गया था, जो 1919 ईस्वी में हुआ था। और खेड़ा सत्याग्रह जो है गुजरात में हुआ था 22 मार्च 1918 ईस्वी को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रस्तावित किया कि स्वराज को पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए। तो सर्वप्रथम इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, मौलाना हसरत मोहानी। मौलाना हसरत
मोहानी ने अहमदाबाद अधिवेशन जो 1921 ईस्वी में हुआ था, 1921 ईस्वी में प्रस्तावित किया गया था, उसमें जो है स्वराज को सभी विदेशी नियंत्रण से मुक्त पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए। यह प्रस्ताव जो है मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किसने 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? तो प्रस्ताव का मसौदा जो तैयार किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और इनके द्वारा जो है एम.एन. राय की सहायता से किया गया था। एम.एन. राय। नेक्स्ट है गांधी जी ने कांग्रेस से अपने इस्तीफे की घोषणा कब की थी? तो गांधी जी द्वारा जो है 1934 ईस्वी में यह घोषणा किया गया था कि मैं कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूँ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन का मुख्य प्रस्ताव नहीं था? तो क्रिप्स मिशन का मुख्य प्रस्ताव नहीं था, इसका आंसर होगा ए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता। यह जो प्रस्ताव क्रिप्स मिशन का नहीं था। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मार्च 1942 में भारत का दौरा किया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार का गठन किया गया था? तो जातीय सरकार का गठन जो है मिदनापुर में दिसंबर 1942 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट संविधान सभा 1946 के संबंध में निम्नलिखित का मिलान करें और नीचे दिए गए सही विकल्प का चयन करें। तो चलिए देखते हैं कौन से समिति जो है किनके द्वारा चलाया जा रहा था। तो पहला है संघ समिति, इसका आंसर पहले देख लेते हैं। इसका आंसर है ये संघ समिति जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, हाउस कमेटी जो है सीतारामैया के द्वारा, मौलिक अधिकार उप समिति जे.बी. कृपलानी, और अल्पसंख्यक उप समिति जो है एच.सी. मुखर्जी। नेक्स्ट है बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब कौन थे? तो बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब जो थे वो सिराजुद्दौला थे। 1756 ईस्वी में 23 वर्ष की उम्र में जो है नाना अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला के नाना थे अलीवर्दी खां, इनके द्वारा जो है नवाब के रूप में उत्तराधिकारी बनाया गया था सिराजुद्दौला को। नेक्स्ट है किस संधि ने प्रथम आंग्ल सिख युद्ध को समाप्त किया था? किस संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल सिख युद्ध को समाप्त किया गया था? प्रथम आंग्ल युद्ध की समाप्ति जो है लाहौर संधि के द्वारा किया गया था। यह संधि जो है 9 मार्च 1846 ईस्वी को हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है 1845 से प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है 1845-46 में हुआ था। नेक्स्ट है भारत में थियोसॉफी की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है इसकी शुरुआत भारत में किनके द्वारा किया गया था? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की शुरुआत जो है भारत में एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था, और इसका मुख्यालय जो है चेन्नई के पास एक वॉडयार्ड जगह है, इसमें इसका मुख्यालय बनाया गया था। नेक्स्ट है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित समाचार पत्रों को उनकी भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। तो समाचार पत्र है अल हिलाल जो है वो उर्दू भाषा में प्रकाशित होता था। 1912 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। दूसरा है केसरी, केसरी जो है वो मराठी भाषा की समाचार पत्र थी, इसे 1881 ईस्वी में शुरुआत किया गया था। स्वदेश मित्रन जो है वो तमिल भाषा में प्रकाशित होती थी 1882 ईस्वी में, और समाचार दर्पण जो है वो बंगाली भाषा की थी, यह प्रकाशित होता था 1818 ईस्वी से। इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट है सही कालक्रम चुने, सही कालक्रम जो है कौन सा होगा?
तो सर्वप्रथम होगा अभिनव भारत। अभिनव भारत जो है 1904 ईस्वी में गठित हुआ था। अभिनव भारत का गठन जो है किया गया था विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा 1904 ईस्वी में। दूसरा है इंडिया इंडिपेंडेंस लीग। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जो है 1907 ईस्वी में तारक नाथ दास के द्वारा किया गया था। तीसरा है भारत नौजवान। भारत नौजवान सभा की स्थापना जो है 1926 ईस्वी में भगत सिंह के द्वारा किया गया था। और अगला है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी स्थापना जो है चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा किया गया था 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट है एकमात्र हड़प्पा शहर जिसमें मुख्य सड़क पर प्रवेश द्वार वाले घर होते थे, तो वह कौन सा हड़प्पा शहर है? वह है लोथल, जिसका जो है मुख्य द्वार जो है मेन सड़क की ओर खुलता था। इसका खोज जो है 1954 ईस्वी में S.R. राव के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है प्रारंभिक वैदिक युग के बारे में गलत कथन का चयन करें, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात सभी कथन जो है सत्य हैं। वैदिक काल की शुरुआत जो है सिंधु घाटी के पतन के बाद माना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित का मिलान करें और नीचे दिए गए सही विकल्प का चयन करें, तो इसका आंसर होगा विनय पिटक जो है ये बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा पिटक माना जाता है। इसे विनय पिटक में जो है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किया गया है। सूत पिटक सबसे बड़ा पिटक माना जाता है बौद्ध धर्म का, विनय पिटक नहीं। सूत पिटक जो है फिर से इसका देखते हैं, मिलान करते हैं। विनय पिटक में जो है अनुशासन के नियम दिए हुए हैं। सूत पिटक जो है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। अभिधम पिटक जो है बौद्ध धर्म के दर्शन के बारे में जानकारी देता है। महावंश और दीपवंश जो है वो श्रीलंका के बारे में जानकारी देता है। और जातक जो है वो बुद्ध के जन्म के बारे में जानकारी देता है। इसका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है निम्नलिखित का मिलान करें और नीचे दिए गए सही विकल्प का चयन करें। वल्लभाचार्य के द्वारा जो है पुष्टि मार्ग के द्वारा दिया गया था। रामानुज जो है विशिष्ट द्वैत से संबंधित है। माधवाचार्य जो है द्वैतवाद से संबंधित है। शंकराचार्य जो है अद्वैतवाद से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया है? तो अभिलेख है मास्की अभिलेख, जिसमें जो है अशोक को बुद्ध शाक्य के रूप में जाना जाता है। सारनाथ शिलालेख में जो है अशोक को धर्म शोक कहा गया है। धर्म शोक सारनाथ अभिलेख में। नेक्स्ट है कलिंग के राजा खारवेल का संबंध किस वंश से है? कलिंग राजा खारवेल का संबंध जो है चेदी वंश से है। चेदी वंश को जो है महामेघवाहन वंश के नाम से भी जाना जाता है। कलिंग जो है वर्तमान उड़ीसा राज्य को पहले बोला जाता था। नेक्स्ट है हर्षवर्धन प्रशासन के बारे में गलत कथन का चयन करें, तो इसका आंसर होगा सती प्रथा प्रचलित नहीं थी, यह कथन जो है वो गलत है। हर्षवर्धन शुरुआत में जो है शिव का उपासक था। हर्षवर्धन शुरुआत में शिव का उपासक था, लेकिन बाद में जो है बौद्ध धर्म के महायान शाखा से जुड़ गया था। नेक्स्ट है बाबर केवल भाग्य का सिपाही था, न कि साम्राज्यों का संस्थापक। बाबर के बारे में किस लेखक ने यह कहा है? तो लेन पुन के द्वारा जो है यह कहा गया था कि बाबर केवल भाग्य का सिपाही था, न कि साम्राज्यों का। दारा सिकोह को जो है दारा सिकोह को लेनपुल जो है वो कहा था कि छोटा अकबर कह के पुकारा था दारा सिकोह को। नेक्स्ट है मनसबदारी व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मनसबदारी व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? तो इसका आंसर होगा केवल तीसरा कथन जो है असत्य है। यह व्यवस्था के सैन्य व्यवस्था का आधार नहीं माना जा गया है। यह जो कथन है वो गलत है, बाकी दो कथन जो है वो सत्य हैं। नेक्स्ट है
शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर है डी, उपयुक्त एक से अधिक जो कथन है सत्य है। पहला कथन, भूमि की नपाई रस्सी के स्थान काठी या जरीब से किया जाता था, ये सत्य है। शिवाजी ने जमींदारी व जागीरदारी का विरोध करते हुए रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया, यह भी सत्य है। भू राजस्व की लगान पूर्व में कुल उपज का 33% थी, जो बाद में बढ़ाकर 40% कर दी गई, ये भी सही है। नेक्स्ट है, विजयनगर प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन थी? विजयनगर साम्राज्य की प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो थी वो ऊर थी। ऊर, जिसे ग्राम के नाम से भी जाना जाता था। मेला ग्राम जो था वो 50 गांव का समूह था। 50 गांव का समूह जिसे मेला ग्राम कहा जाता था। नाडु था, एक मंडल था। वलनाडु था, जो जिला के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार के द्वारा महमूद गजनवी के भारत आक्रमणों को जिहाद माना गया है? निम्नलिखित में से किस इतिहासकार के द्वारा महमूद गजनवी के भारत आक्रमणों को जिहाद माना गया है? तो इतिहासकार उत्बी के द्वारा यह माना गया है। नेक्स्ट है, खिलजी वंश के दौरान बाजार नियंत्रण के लिए नियुक्त अधिकारियों में बाजार निरीक्षक किसे कहा जाता था? तो बरीद मंडी को बाजार निरीक्षक के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख गैस शनि ग्रह पर पाई जाती है? तो शनि ग्रह पर जो है हाइड्रोजन और हीलियम दोनों गैस पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर होगा आग्नेय चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं, ये गलत कथन है, क्योंकि आग्नेय चट्टान में जीवाश्म की मात्रा बिल्कुल नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस भूकंप तरंग को प्राथमिक तरंग कहते हैं? तो पी तरंग को जो है प्राथमिक तरंग या प्राइमरी तरंग के रूप में जाना जाता है। पी तरंग की गति जो है सबसे तेज होती है। नेक्स्ट है, अफ्रीका महाद्वीप के एटलस पर्वत का विस्तार निम्न में से किन क्षेत्रों तक देखा जा सकता है? तो एटलस पर्वत का विस्तार जो है मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया देश के बीच में माना जाता है। यह पर्वत जो है वो 2500 किलोमीटर रेंज तक फैला हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट टूबकल है। माउंट टूबकल, इसकी ऊंचाई जो है माउंट टूबकल की 4165 मीटर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? विषुवत रेखा को कौन सी नदी जो है 2 बार काटती है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को। कांगो या जायरे नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कांगो या जायरे नदी। भारतीय क्षेत्र में माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस महासागर में सबसे चौड़ी महाद्वीपीय मग्न तट स्थित है? तो सबसे चौड़ी महाद्वीपीय मग्न तट जो है आर्कटिक महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो इसका आंसर होगा 1 और 2 कथन जो है सत्य है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बहने वाली धारा को गर्म जलधारा कहते हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होने वाली धारा ठंडी जलधारा कहलाती है। तीसरा जो है लेब्राडोर जलधारा जो है अटलांटिक महासागर की जलधारा है, यह ठीक है, लेकिन यह गर्म जलधारा यह गलत है, क्योंकि लेब्राडोर जलधारा जो है वो ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट है, वायुदाब में अचानक कमी आना किसका सूचक माना जाता है? तो वायुदाब में अचानक जब कमी होता है तो तूफान आने की सूचना मिल जाती है, तूफान आने का सूचक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य से म्यांमार की सीमा नहीं लगती है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत के 4 राज्य जो हैं म्यांमार की सीमा साझा करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम। यह भारत के साथ जो है 1643 किलोमीटर सीमा साझा करता है म्यांमार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? तो त्रिवेणी नहर सोन नदी से निकलती है, यह कथन जो है गलत है,
क्योंकि त्रिवेणी नहर जो है गंडक नदी से निकलती है, गंडक नदी से निकलती है। गंडक नदी को नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है, नारायणी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से किसने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहकर पुकारा है? तो यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोला गया है। बांध का निर्माण कार्य जो है 1948 से शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है ट्रांस हिमालय की भौतिक संरचनाओं को पूर्व से पश्चिम दिशा के क्रम में सजाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले जास्कर के लद्दाख, काराकोरम, उसके बाद होगा पीर पंजाल, फिर गिलगित, उसके बाद उलट झील। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, 1, 2, 4। अगला क्वेश्चन है कोको स्टेट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? कोको स्टेट जो है उत्तरी अंडमान में स्थित है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उत्तरी अंडमान में स्थित है, उत्तरी अंडमान में कोको स्टेट। कोको स्टेट जो है म्यांमार के कोको द्वीप को अलग करती है भारत के अंडमान से। अगला क्वेश्चन है लाल और पीली मृदा में निम्नलिखित में से किस जैव पदार्थ की कमी पाई जाती है? तो लाल और पीली मृदा में जो है नाइट्रोजन, ह्यूमस और फास्फोरस, ये तीनों की कमी होती है। इस मिट्टी में जो है एल्युमिनियम, चूना पत्थर और लोहा की अधिकता पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के आधार पर भारत में जनजाति जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो यह प्रतिशत है 8.6। अगला क्वेश्चन है चिरांद निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? तो चिरांद जो है बिहार के सारण जिले में स्थित है, गंगा नदी के उत्तरी तट पर। यह जो है नवपाषाण काल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध अशोक स्तंभ उनके शिलालेखों को साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में खड़ा किया गया है। मौर्य महल के निर्माण में किस स्तंभ पर शिलालेख है? तो यह है लौरिया अरेराज स्तंभ, जो यह बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे? तो चार्ल्स ग्रैंड जो है पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे। अगला क्वेश्चन है बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो बिहार में जो है बाबा रामदास के द्वारा, बाबा रामदास के द्वारा नहीं बल्कि बाबा ठाकुर दास के द्वारा जो है 1906-7 में पटना में जो है रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश ने बिहार पर कब आक्रमण किया था? तो बिहार पर आक्रमण जो है इल्तुतमिश के द्वारा 1222 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है किस राजवंश के दौरान बिहार राज्य का नाम बिहार रखा गया था? तो तुर्की राजवंश के समय जो है बिहार का राज्य का नाम जो है बिहार रखा गया था। पहले बिहार को बिहार के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है बिहार की भूगर्भीय संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है यह बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 4 जो कथन सत्य हैं। धारवाड़ की चट्टानों का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। दूसरा है तृतीयक शैलों का विस्तार चंपारण जिले में है। तीसरा गलत है। चौथा बिहार के मैदानी क्षेत्र में चतुर्थ धातुक चट्टानें पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है वो कैमूर है, कैमूर, जहाँ पर 488 प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्ति निवास करते हैं। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो शिवहर में है। यहाँ पर जो है 1 किलोमीटर के अंदर 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र के अंदर जो है 1882 व्यक्ति जो है निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 और 2011 के बीच साक्षरता में वृद्धि कितनी मापी गई है?
आंकी गई है। तो यह वृद्धि जो है 14.8% आंकी गई है। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार केंद्रीय विधान परिषद में बिहार के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो यह संख्या है 8। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में कहाँ समानांतर सरकार गठित की गई थी? तो समानांतर सरकार जो है सुल्तानपुर में गठित किया गया था जगनलाल चौधरी के नेतृत्व में। जगलाल चौधरी के नेतृत्व में सुल्तानपुर में। भागलपुर में भी समानांतर सरकार गठित किया गया था सियाराम सिंह के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन है, पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन जो है 1929 ईस्वी में किया गया था। इसके प्रथम सचिव थे कमला देवी। इसका स्थापना जो है मार्गरेट कजिन्स के द्वारा किया गया था 1927 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1946 में मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही के दौरान किसने कहा था, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को मुस्लिम लीग के नेताओं के हिंसक एवं असभ्य आंदोलनों के सामने असुरक्षित छोड़ देंगे। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो जुलाई 1931 ईस्वी में किया गया था। गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्र के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह अधिनियम जो है 2016 में पारित किया गया था। दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब का एसआई मात्रक जो है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और पास्कल दोनों है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, माप के साथ उपकरण का मिलान करना है। एक तरफ यंत्र दिया हुआ है, दूसरी तरफ माप दिया हुआ है। तो इंटरफेरोमीटर के द्वारा जो है समतल ध्रुवीकृत प्रकाश का घूर्णन मापा जाता है। पोटेंशियोमीटर द्वारा विद्युत विभवांतर मापा जाता है। कैलोरीमीटर के द्वारा विशिष्ट ऊष्मा क्षमता मापा जाता है और रूलर के द्वारा जो है लंबाई मापा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है? तो बल जो है एक अदिश राशि नहीं है, बल्कि यह एक सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है, भार और द्रव्यमान में क्या अंतर है? तो इसका आंसर है ए। भार वह बल है जिसके साथ गुरुत्वाकर्षण किसी वस्तु पर कार्य करता है, जबकि द्रव्यमान किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई वस्तु कुछ रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती है और दूसरों को परावर्तित करती है? तो वह प्रक्रिया है परावर्तन। नेक्स्ट है, उस घटना का क्या नाम है जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन है, सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सूत्र क्या है? तो सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सूत्र है के बराबर होता है सी अर्थात सेल्सियस प्लस 273.15। अगला क्वेश्चन है, थर्मामीटर और थर्मोस्टेट में क्या अंतर है? तो थर्मामीटर जो है तापमान को मापता है, जबकि थर्मोस्टेट जो है तापमान को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, अशुद्धियों की उपस्थिति किसी पदार्थ के गलनांक को कैसे प्रभावित करती है? अशुद्धियों की उपस्थिति जो है गलनांक को घटा देती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तरंग के प्रसार के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है? तो ध्वनि तरंग जो है इसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन आवृत्ति बढ़ने और तरंग दैर्ध्य घटने के संदर्भ में सही है? तो इसका आंसर है रेडियो तरंग, माइक्रोवेव, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी विकिरण और गामा किरणें। सबसे अधिक जो है तरंग दैर्ध्य रेडियो तरंग की होती है और सबसे कम गामा किरणें की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत कथन है? तो इसका आंसर है बी,
सभी तत्व के परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या हमेशा समान होती है। यह गलत है, क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या जो है अलग अलग होती है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की त्रिज्या के मान में क्या परिवर्तन होता है? तो परमाणु की त्रिज्या में जो है वह ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उदासीन प्रकृति का कण होता है? तो उदासीन प्रकृति का कण जो है वो न्यूट्रॉन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो आयोडीन में जो है धातुई चमक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन है? तो सामान्य शरीर में जो है सर्वाधिक ऑक्सीजन पाया जाता है 65%, कार्बन जो है 18% पाया जाता है सामान्य मनुष्य के शरीर में, नाइट्रोजन जो है वो 3% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग द्वारा निम्नलिखित में से किसकी आयु का निर्धारण किया जाता है? तो कार्बन डेटिंग पद्धति द्वारा जीवाश्म की आयु निर्धारित की जाती है और यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा जो है पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा तत्व नहीं है? तो तत्व नहीं है, यह आंसर होगा गैस। इसका आंसर हो जाएगा गैस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर है सबसे हल्की धातु जो है सोडियम है। यह गलत कथन है, क्योंकि सबसे हल्की धातु जो है वो लिथियम है, लिथियम। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? इसका आंसर है डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। सोना एवं सिल्वर को शुद्ध करने में, डायनामाइट के निर्माण में, उर्वरक के निर्माण में, ये तीनों कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों के बीच निम्नलिखित अंतरों पर विचार करें। तो इसका आंसर है, सही कथन कौन सा है यह देखना है। तो इसका आंसर है केवल एक जो कथन है सत्य है। हीलियम एक अज्वलनशील गैस है, जबकि हाइड्रोजन गैस एक अत्यधिक ज्वलनशील गैस है। अगला क्वेश्चन है, जल तथा चौक के मिश्रण को निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा निस्यंदन, निस्तारण, अवसादन। ये तीनों विधि द्वारा जो है जल और चौक को अलग किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या में आनुवांशिक भिन्नता का अंतिम स्रोत क्या है? तो अंतिम स्रोत है उत्परिवर्तन। अगला है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की साइटोप्लाज्मिक झिल्ली किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड्स। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों के संकुचन और विश्राम के लिए कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है? तो कैल्शियम महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, किस जगत में ऐसे जीव शामिल है जो स्वपोषी और बहुकोशिकीय हैं? तो पादप जगत में पौधे जो हैं स्वपोषी हैं और बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में थाइमस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? ऊपरी छाती। इसका आंसर होगा, इस ग्रंथि के द्वारा जो है लिम्फोसाइट्स का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व आमतौर पर पशु खाद्य में पाया जाता है और इसका उपयोग प्राकृतिक उर्वरक के रूप में भी किया जाता है? तो इसका आंसर होगा नाइट्रोजन। डीएनए में कितने नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं? तो डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? इसका आंसर होगा आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन चंद्रयान 3 के मिशन निदेशक हैं? एस मोहना कुमार। आंसर होगा एस मोहना कुमार। चंद्रयान 3 जो है 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था LVM-3 के द्वारा। चंद्रयान प्रथम जो है 2008 में, चंद्रयान 2 जो है 2019 में। अगला क्वेश्चन है, IIT दिल्ली का पहला कैंपस किस देश में स्थापित होने जा रहा है? तो IIT दिल्ली का पहला कैंपस जो है UAE में स्थापित होने जा रहा है। इस कैंपस का जो है कार्य शुरू हो जाएगा 2024 तक। अगला क्वेश्चन है, वेदांता फॉक्सकॉन ने भारत की पहली सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण सुविधा स्थापित करने की घोषणा की है, किस राज्य में किया गया है? तो गुजरात राज्य में यह किया गया है। अहमदा के पास जो है एक धोलेरा गांव है, धोलेरा जगह है, वहां पर किया गया है। यह भारत में पहली सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा खोला गया है। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर,
निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2022-23 सत्र के लिए रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो रणजी ट्रॉफी का खिताब जो है सौराष्ट्र के द्वारा जीता गया है, पश्चिम बंगाल को हरा करके। इसकी शुरुआत जो है, रणजी ट्रॉफी की शुरुआत जो है 1934-35 में किया गया था। 1934-35 में सर्वाधिक बार रणजी ट्रॉफी जो है विजेता वो मुंबई है, 41 बार टोटल जीता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का थीम या विषय क्या था? तो इसका आंसर होगा डिजिटल लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी। अगला, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस आयोजित किया गया था 30 मार्च को। इसका आंसर होगा 30 मार्च। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 9 अप्रैल 2023 को मैसूर से किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विंबलडन पुरुष टेनिस टूर्नामेंट 2023 किसने जीता? तो यह टूर्नामेंट जो है कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है, नोवाक जोकोविच को हरा करके। नेक्स्ट है, राजा पर्व या राज पर्व महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। यह त्यौहार जो है आषाढ़ महीने में मनाया जाता है और 3 दिन का यह पर्व मनाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक हवाई परिवहन सेवाओं को संचालित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र अर्थात एनओसी प्राप्त करने वाली पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइंस बन गई है? तो वह एयरलाइंस है जेट विंग्स एयरवेज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संस्था ने गांधी शांति पुरस्कार 2021 जीता है? तो गीता प्रेस जो गोरखपुर है उसके द्वारा यह पुरस्कार जीता गया है। गीता प्रेस का स्थापना जो 1923 ईस्वी में किया गया था और महात्मा गांधी गांधी शांति पुरस्कार का स्थापना जो है 1995 में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102। 102 क्वेश्चन नंबर है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 127वां। टोटल 146 देश का रैंक निकाला गया था जिसमें भारत का स्थान 127वां है। पहले नंबर पर आइसलैंड है। नेक्स्ट है, अंग्रेजी वर्ग में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर होगा अनिरुद्ध कन्नी सेठी। नेक्स्ट, किस संस्थान ने क्लाउड सीडिंग के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान आयोजित किया है? तो आईआईटी कानपुर के द्वारा यह आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, एक्सरसाइज रणविजय हाल ही में आयोजित किया गया है भारतीय वायु सेना के द्वारा। बिहार के किस जिले में सबसे लंबा डबल डेक फ्लाईओवर बनाया जा रहा है? तो सारण जिला में यह बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में हस्ताक्षरित अटलांटिक घोषणा किन 2 देशों के बीच किया जा रहा है? तो यूएसए और यूके के बीच में यह घोषणा किया जा रहा है, अटलांटिक घोषणा। नेक्स्ट है, हाल ही में आईसीएमआर द्वारा मधुमेह और गर्भ संचारित रोग पर किए गए शोध के अनुसार भारत में कितने लोगों को मधुमेह होने का अनुमान है? यह अनुमान 101 मिलियन है। नेक्स्ट है, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज का नाम क्या है जिसे चेन्नई से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है? तो उस क्रूज का नाम है एमवी एम्प्रेस। नेक्स्ट है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने सिविल सेवकों के लिए पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण कॉन्क्लेव को एकीकृत कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में एकीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन है 111। जून में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किस देश का दौरा किया जो किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली यात्रा भी थी? तो यह सर्बिया देश में किया गया था। सर्बिया देश की राजधानी बेलग्रेड है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अमित अग्रवाल को। टेनिस में अधिकतम ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच। इसका आंसर होगा, टोटल 23 बार जीते हैं। राफेल नडाल जो है 22 बार जीत करके दूसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, लॉस एंजल्स चिड़ियाघर और भारत के वन्य जीव ट्रस्ट ने किस प्रजाति के संरक्षण के लिए बिहार सरकार के साथ साझेदारी की है? तो यह साझेदारी घड़ियाल के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने बचत बैंक खाता धारकों के लिए मेरा खाता मेरा नाम लॉन्च किया है? तो यह
बैंक है इंडियन ओवरसीज बैंक। अगला क्वेश्चन है स्मार्ट सिटी मिशन का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया गया है? तो स्मार्ट सिटी मिशन का कार्यकाल जो है जून 2024 तक बढ़ा दिया गया है। इसकी शुरुआत 2015 में किया गया था। 2015 में इसका लक्ष्य जो है 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का रखा गया है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में एक नए कमल के आकार के हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो कमल के रूप में जो है हवाई अड्डे का निर्माण जो है केरल राज्य में किया गया है, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है सीवेज को साफ करने के लिए बेडिकूट नामक रोबोटिक सफाई कर्मी लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह राज्य है केरल। अगला है भारत का पहला 100% डाई मिथाइल ईथर ईंधन वाला ट्रैक्टर किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो IIT कानपुर के द्वारा इस ट्रैक्टर को विकसित किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में जारी बाघ जनगणना 2022 के अनुसार भारत में वर्तमान में बाघों की आबादी कितनी है? वर्तमान में भारत में जो है बाघ की आबादी 3167 है। सबसे अधिकतम बाघ जो है मध्य प्रदेश में है। बिहार में बाघ की संख्या जो है वर्तमान में 54 है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था? तो संविधान सभा का सलाहकार जो है BN राव को नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन प्रावधानों को कनाडा के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है संघीय सरकार की संघीय व्यवस्था और केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 4। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है? तो गैर नागरिकों को प्राप्त कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर होगा अल्पसंख्यक का अधिकार। अधिकार जो है भाग 3 से संबंधित है। भाग 3 में इसका वर्णन है और अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है और मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन गलत है यह बताना है। तो इसका गलत कथन जो है 2 है। 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1986 नहीं बल्कि 1989 होगा कि मतदान अधिकार की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। पहला जो कथन जो है वो सत्य है। भारत में वोट करने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार एवं राज्य के निदेशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा ए, वे जो है एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट है संसद का व्यय का लेखा जोखा निम्नलिखित में से कौन देखता है? तो इसका आंसर होगा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट है वर्ष 1971 में केंद्र राज्य संबंध पर राज्य मन्नार समिति का गठन किस राज्य में किया गया था? तो राज्य मन्नार समिति का गठन जो है तमिलनाडु राज्य में किया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख जो है अनुच्छेद 263 में है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 74वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया गया था? तो इसका आंसर होगा PV नरसिम्हा राव। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव होगा? तो इसका आंसर होगा निर्यात में वृद्धि होगा। नेक्स्ट वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं वह कहलाता है सीमांत अस्थायी सुविधा दर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य RBI से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर होगा केवल 3, जनता को पैसा उधार देना, यह RBI का कार्य नहीं है। नेक्स्ट है भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का था? तो उस पंचवर्षीय योजना का नाम है तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1961 से 66 तक चला था। नेक्स्ट है बजट 2023-24 के अनुसार
नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर कितनी कर दी गई है? तो अब जो है स्लैब की संख्या 5 कर दी गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रेलवे का पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया है? तो रेलवे का पूंजीगत व्यय जो है 2.4 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। अगला क्वेश्चन है पर्यटन से संबंधित किसकी चर्चा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है? तो 2023-24 में बजट जो है इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात स्वदेश दर्शन योजना, देखो अपना देश पहल, वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम, ये तीनों हैं, इसलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है जल जीवन मिशन के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ बजटीय प्रावधान है? तो इसका आंसर होगा 70,000 करोड़। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित की गई है। तो आर्थिक वृद्धि दर 6.0 से 6.8%। अगला क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2021-22 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? तो इसका आंसर है 3.0। अगला क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कुल कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों का निर्माण किया गया? तो इसका आंसर होगा 10,457 किलोमीटर। 141 से रीजनिंग और मैथ दिया हुआ है, तो चलिए इसका हम आंसर बता देते हैं ताकि आप लोग को मिलाने में आसानी होगा। 141 का आंसर है बी 121। 142 का आंसर है ए 12। क्वेश्चन नंबर 143। 143 का आंसर है ई। 144 का आंसर है सी। 145 का आंसर है ए। 146 का आंसर है ए। 147 का आंसर है सी। 148 का आंसर है बी। 149 का आंसर है ए। और इस सेट का अंतिम क्वेश्चन 150वां क्वेश्चन जिसका आंसर है बी। इस तरह से आज का ये सेट जो है वो समाप्त होता है। आप वीडियो को रोक करके इस सेट को कंप्लीट कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का कितना नंबर आ रहा है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।